आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो वास्तव वहां भी आपका मंदिर में जाओगे इतने जरा टांग रुकते तो भगवान ने घर के ना रखो, अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कति नहीं होगा, चाहे घर में सोच लाई चाहे बाहर लाई, लेकिन होगा नाम के आधार से। अगर नाम नहीं है तो कति नहीं होगा, चाहे बाहर जोत लगाओ चाहे भीतर जोत लगाओ। ये पांचवा पॉइंट। अब उन भगत भाई बहनों के थोड़ी सी शंका हो जाएगी जो साध संगति से जुड़े हैं संकल्प लेकर कि भाई यहां तो गुरुजी ने कह दिया कि नाम है तो भाई भगवान का बेड लगाने का, मंदिर लगाने का है, भगवान की पूजा करने का फायदा है, नहीं तो कोई नहीं है ज्योतिवाती करने का। ये आत्मा का साथी है भाई और बहनों, आत्मा का साथी। यहां पर गुरुदेव के संकेतों को समझना है। जिन्होंने नाम ले लिया बहुत अच्छी बात है और मर्यादा में है, बहुत अच्छी बात है। नाम तो आप भी लेने के लिए तैयार हो, लेकिन ले किससे? परिस्थितियां विपरीत हैं। गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हैं अपने मिशन के तहत। हम किसी भगत से नाम थोड़ी लेंगे, उन लोगों से नाम थोड़ी लेंगे जो मर्यादा तोड़ तोड़ के आश्रम खोल के बैठे हैं, जिनका कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, जो गुरु को मानुष मानते हैं, राजनीति करते हैं, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा लिया गया नाम हमारा क्या काम करेगा? और विश्वास है कि भगवान पूरे विश्व को नाम देगा, पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबको जगा के जाएगा। तो इतना भी विश्वास होना चाहिए सबरी की तरह, जैसे सबरी ने रामचंद्र का इंतजार किया, हमने भी अपने गुरुदेव भगवान का विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर आएंगे, जेल से बाहर भी आएंगे, दीक्षा भी देंगे। तो लेना तो सभी नाम चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे, मजबूरी है। तो यहां पर नाम का मतलब उन भाई बहनों के लिए है गुरुदेव से जुड़ जाना, संकल्प कर लेना। संकल्प कर लेना मतलब अपने गुरु से जुड़ जाना। ये जरूरी नहीं है कि नाम लेंगे तो ही गुरु जी हमें अपनाएगा, नहीं। ये अध्यात्म है, ये रियल परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। नाम तो केवल एक बहाना है। दास पहले भी कह चुका कि नाम तो केवल एक खिलौना है, खिलौना आपस में जोड़ने का। जैसे रोते हुए बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है, झुनझुना, वो खुश हो जाता है। नाम केवल एक खिलौना है आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का, अन्यथा यह तो आत्मा का साथी है। आपकी यह शंका भी दूर कर देते हैं भाई और बहनों, क्योंकि मालिक साथ संगति में बैठाते तो पूरा समाधान देके बैठाते हैं ना। एक छोटा सा सत्संग सभी भाई बहनों ने सुना होगा, जिसमें गुरुदेव भगवान ने एक बार अपने मुख कमल से जिक्र किया। और भगवान अपने मुख कमल से कोई सत्संग बता दे, कोई बात बता दे, वो कति झूठ नहीं हो सकती। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव ने एक सत्संग में जिक्र किया कि एक बुड्ढी अपने दोहितों को लेकर आश्रम में आती है और उसने बताया, सारी कहानी बताई कि जी मेरा दोहिता छोटा सा था, 2-2.5 साल का, 3 साल का। मैंने तो नाम ले रखा था, लेकिन इसके मम्मी पापा ने नाम नहीं ले रखा। वो केवल आपके सत्संग सुनते थे। और ये बच्चा खेलते खेलते, माता, उसका पिता तो कहीं बाहर कोई अपनी नौकरी पे चला गया और इसकी मां अपने घर पे थी, यानी उसकी बुढ़िया की बेटी। वो अपने काम धाम में बिजी थी और वो बच्चा खेलता खेलता पानी की बाल्टी के पास चला गया। बड़ी सी बाल्टी थी, छोटा सा बच्चा था। अब बच्चों की आदत होती है, नटखट होते हैं, उछल कूद करता करता वो बच्चा बाल्टी में गिर गया, पानी से भरी थी। घर वालों ने संभाला नहीं, 2 घंटे हो गए और वो बच्चा 2 घंटे बाल्टी में डूब गया। अब 2-2.5 साल का बच्चा और पानी की बाल्टी में 2 घंटे जीवित रहता है क्या? मर गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। 2 घंटे बाद में परिवार वालों ने संभाला तो देखा बच्चा मरा हुआ पड़ा, पूरा शरीर नीला। बच्चे को लेटा दिया, रोना धोना मच गया। शाम को बच्चे का पिता आया, उस समय मोबाइल शोबाइल नहीं थे। ये पुराने समय की बात बता रहे हैं गुरुदेव। शाम को उसका पिता अपनी नौकरी से आया और उसको पता चला अब इकलौता बेटा। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि उसने हृदय से पुकार करी थी, क्योंकि वो सत्संग सुनता था गुरु जी के। और गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में कि सत्संग सुनकर उसने ये हृदय से मान लिया था, हृदय से,
कि अगर धरती पर कहीं भगवान है तो यही है। उसके पिता ने हृदय से रोते हुए परमात्मा से अर्ज करी। किससे? सत्संग किसके सुनता था? सतगुरु रामपाल जी के। हृदय से पुकार करी कि मैंने सुना है धरती पे परमात्मा है, अगर वास्तव में धरती पे परमात्मा है तो आज मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उसी समय वो बच्चा हिचकी लेके खड़ा हो गया जो 2 घंटे से बाल्टी में पड़ा हुआ था, पानी में मृत घोषित। उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, ना उस बच्चे की मां ने ना उसके पिता ने, केवल सत्संग सुनते थे और हृदय से मान लिया था कि ये पूर्ण संत है। परमात्मा भी नहीं माना था, परमात्मा तो वो भी दाढ़ी मूछ वाले को मान रहे थे, लेकिन ये मान लिया था कि ये पूर्ण संत है। और कहा कि अगर धरती पर भगवान है, सुना है कि धरती पर परमात्मा है, अगर वास्तव में है तो आज मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। गुरुदेव ने बताया 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और तुरंत खड़ा हो गया। सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, फिर बताएंगे आपको नाम क्या होता है, संकल्प क्या होता है। समय जब चले अकेला, फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन ही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहां भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा। तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी, वो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे, 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। क्या अरदास करी थी कि जब सब कह रहे हैं और अगर भगवान धरती पर है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। हृदय से प्रार्थना की थी कि अगर भगवान धरती पर है तो। और फिर आगे क्या हुआ? टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह पर बालक मतलब है निवोड़ के सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया तो उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुली। बोल सतगुरुदेव की जय, रामपाल जी भगवान की जय हो। फिर डॉक्टर के पास ले गए, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार नाम भी ले लिया। देखो कहते कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ। क्लियर? नाम नहीं ले रखा था, और जो नाम नहीं लेगा वो पूरी तरह से मर्यादा में भी नहीं रह सकता। और केवल गुरु जी को संत मानता था, परमात्मा भी नहीं मानता था। और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है मानना। उसके बावजूद भी उसके हृदय की पुकार सुनी गुरुदेव ने और उसका मरा हुआ बच्चा जिंदा कर दिया। तो सत्सेवक तो भाई और बहनों गुरु को परमात्मा भी मान रहे हैं, और आश्रम में जो सार नाम और सार शब्द प्राप्त हैं उनसे ज्यादा मर्यादा निभा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर इनकी नहीं सुनेगा? क्या इनके साथ नहीं है क्या? इन आश्रमों से मर्यादा विहीन लोगों से नाम दीक्षा लेंगे तभी सुनेगा क्या भगवान? ये आत्मा का साथी है, आत्मा का साथी। बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं, कोई दलाल की जरूरत नहीं। जब हमारा भगवान आएगा तब नाम लेंगे, वरना संकल्प लेकर हृदय से परमेश्वर मानकर मर्यादाओं में रह की भक्ति कर रहे हैं।
जब परमेश्वर ने ऐसे ऐसे मर्यादाहीन लोगों के बच्चों को जिंदा किया है, तो अपने संकल्प दीक्षा वाले मर्यादित बच्चों को नहीं संभालेगा क्या? विशेष तौर पर संभालेगा, विशेष तौर पर। तो भगवान से नाम लेने का मतलब है परमात्मा से, आत्मा से जुड़ना, सच्ची श्रद्धा से जुड़ना, सच्ची नीयत से जुड़ना। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों। तो परमेश्वर धरती पर है, ये गलती ना करें भाई और बहनों। अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई और बहनों, सारी बात उम्मीद करूंगा भाई बहनों के समझ में आ गई होगी। हम केवल अपनी भक्ति से पार नहीं हो सकते। अपनी भक्ति तो केवल इसलिए कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं कि सतलोक में हमने सेकंड डिवीजन में रहना है या फर्स्ट डिवीजन में रहना है। बाकी तो गुरुदेव की मेहर प्राप्त करनी पड़ेगी, लहर की मेहर, विशेष आशीर्वाद। और वो विशेष आशीर्वाद राजनीतियां करने से, परशुराम की जयंती में जाने से, कबीर जयंती मनाने से, जाटों की धर्मशाला बनवाने से, अन्नपूर्णा योजना चलाने से, जबरदस्ती लोगों के घर में राशन देने से, मकान बनाने से, गुंडों की सीबीआई जांच करवाने से, अयोध्या में जाके भंडारा लगाने से, भक्तों की मां बहन की गालियां देने से, भक्तों की पिटाई करने से, भक्तों पे मुकदमे लगवाने से, इन सब चीजों से परमात्मा नहीं मिलता। काल प्राप्ति होती है, काल प्राप्ति। तो अंत में गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे, क्योंकि समझदार आत्माओं को ज्यादा नहीं समझाया जाता है, उनको संकेत ही काफी होते हैं। बाकी भैंस के आगे बीन बजाने से फिर कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसने समझना तो है नहीं। तो लास्ट में जो गुरुदेव भगवान ने पुस्तक छपवाई है, सतगुरु महिमा शब्द संग्रह, जिसमें गुरुदेव के कुछ शब्द हैं जिनको गुरुदेव ने अपने सत्संगों में अपने मुख कमल से हमें सुनाया है। उसमें से आज, क्योंकि समय ज्यादा नहीं, इसलिए छोटा सा ही शब्द लेंगे परमात्मा का। शब्द नंबर 16 और पेज नंबर 54। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोग यारे। सतगुरु वैद, अध्यात्म वैद, भक्ति मार्ग का वैद, सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिसने उनको नहीं जाना, उसको नहीं पहचाना, सतगुरु वैद को नहीं पहचाना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। कि ये सारा जग, ये सारा संसार रोगी है जन्म और मरण का। उस सतगुरु वैद की जानकारी के अभाव में, उस रियल आध्यात्मिक वैद सतगुरु की शरण में ना होने के कारण ये सारा का सारा जग इस काल के जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। रोगी है, रोगी, ये भयंकर रोग है ये। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बढ़ रही खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग गया है। 84 लाख योनियों में जन्मना मरना, और कैसे दुर्गति होती है आप और हमारी, कितनी बार हुई है, गिनती नहीं है। मनुष्य शरीर में भी कैसे कैसी दुर्गति होती है। कोई एरोप्लेन में जल जाता है, कोई बसों में जल जाता है, अंग भंग हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े में मर जाता है, कोई रोग से मर जाता है,
कोई वैसे गरीबी में बेचारा दुखी होके मरता है। तो परमेश्वर कहते हैं जन्म और मरण का जो रोग है ना, ये पूरे संसार को लगा हुआ है, और सतगुरु वैद्य के बिना इसका उपचार सृष्टि में और कहीं नहीं है। भाई जन्म मरण का रोग लग गया है, या तृष्णा बढ़ रही खासी, और बिना इस ज्ञान के भौतिक चीजों की इच्छा, ये तृष्णा, इच्छाएं आगे से आगे बढ़ती रहेंगी हमारी, ये कम नहीं हो सकती। इन इच्छाओं को भी सतगुरु समाप्त करेगा। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पद समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्ताना। इस काललोक की फालतू की इच्छाओं का, जो इच्छाएं हमारे को यहीं पर कर्म बंधनों में बांधती हैं, इन इच्छाओं को समाप्त भी सतगुरु ही करेगा अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से। या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आवागमन की डोर गले में। आवागमन जन्म लेके आना, मृत्यु होके जाना, पशु योनि में या मनुष्य योनि में, ये आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। आगे क्या करें गुरुदेव भगवान, जो सच्चे सतगुरु को ना पहचान कर देखा देखी में भक्ति करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, या सतगुरु की शरण में आने के बाद और सतगुरु के वचन को तोड़ के भक्ति करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, तत्व ज्ञान को आधार नहीं बनाते, फिर अंत में उनके साथ क्या होगा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर ये काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। भक्ति मार्ग को पकड़ने से पहले निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला, भक्ति का आधार क्या है, उस चीज में क्यों नहीं गए, देखा देखी में क्यों भेड़ की पूंछ पकड़ ली। उनको परमात्मा लताड़ रहे हैं। ये जगत वाले आन उपासक, शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, देखा देखी में भक्ति करने वाले, इनको तो परमेश्वर कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इसके साथ साथ आप और हमें भी समझा रहे हैं, क्योंकि विशेष मर्यादा उनके भक्तों के लिए होती है, जगत के लिए नहीं होती। तो वो तो परमात्मा के दोषी अपराधी बन रहे हैं, लेकिन आप और हम भक्ति लेने के बाद, सच्चा सतगुरु मिलने के बाद, तत्व ज्ञान लेने के बाद भी हम लोग निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल रहे। और आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में देखा देखी चल रहे हैं। देखा देखी गुरुदेव ने क्या मर्यादा बताई, और हम किन लोगों के पीछे चलकर क्या कर रहे हैं। गुरुदेव ने सतनाम के नियम नंबर 4 में कहा कि बेटा, हमने किसी मोबाइल में गेम भी नहीं खेलना। 4 में या ऐसा ही कुछ गुरुदेव ने मना किया कि हमने मोबाइल में भी गेम नहीं खेलना, कोई कार्टून वार्टून नहीं देखना, ये मैच वगैरह नहीं देखने। इससे हमारी श्वासें बर्बाद होती है, समय बर्बाद होता है। और गुरु ने अगर मना कर दिया तो गुरु का वचन टूटेगा। इसके बावजूद गुरु के ही परिवार ने भक्तों के करोड़ों रुपए से धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, और भगत लोग वहां मजदूरी कर रहे हैं। तो देखा देखी बन गए ना गुरु शिष्य। जैसा गुरुजी के परिवार ने कहा गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध, वैसा ही संगत उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। तो गुरुजी का परिवार तो बन गया संगत का गुरु, और संगत बन गई उनकी शिष्य, उनके चेला चेली। यही तो होता है। अगर आप गुरुजी के चेला चेली होते आश्रम में जाने वाले वास्तव में, तो आप गुरुजी के परिवार के पीछे गुरुजी की मर्यादाओं को तोड़ने वाले कार्य ना करते। तो आपने किसकी बात को ज्यादा महत्व दिया, अपने गुरु की बात को, गुरु के वचन को, गुरु मर्यादाओं को, या गुरुजी के परिवार की मन गढ़ंत बातों को। गुरु ने तो खेल भी खेलना मना किया, किसी का सहयोग भी नहीं करना, मोबाइल में भी नहीं खेलना। और तुम लाखों की संगत ने दान का पैसा दे दे के
और धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया और खुद वहां पर नौकरी कर रहे हो, बेलदारी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। ये होती है देखा देखी। तुम लोगों ने वो तत्व विचार नहीं किया न तत्व विचारा, गुरुदेव के तत्व ज्ञान पर विचार नहीं किया भाई। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु जी के परिवार ने कहा कि चलो जी परशुराम की जयंती में, राजनेताओं की रैली में, और तुम दौड़ लिए। तुमने गुरु के तत्व पर कहां विचार किया? तुम तो गुरु जी के परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे हो। तो ये वाणी यहां फिट होती है संगत पे भाई। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। और फिर क्या होगा अंत में? गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा। पंजारा यानी 5 मुंह का भाले जैसा नुकीला एक होता है हथियार। कहते हो काल के दूत फिर वो ठोकेंगे देखा देखी में चलने वालों के। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन जाना। जग सारा रोगिया रे, भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे। झूठ्यों जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई न पूजे। झूठ्यों जगपतियासी, अंधे की बा गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन जाना। जग सारा रोगिया रे, भाई साचा सतगुरु कोई ना पूजे। झूठ्यों जगपतियासी, संसार के लिए भी कह रहे हैं और अपने भक्तों को भी संदेशा दे रहे हैं कि साचा सतगुरु कोई ना पूजे। अब वही बात आ गई, मुर्दों सेती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। उस मुर्दा कबीर की, कागज के कबीर की तो भगवान मान के पूजा कर रहे हैं। उसकी पूजा हो रही है जून के महीने में भगवान मान के। और साचा सतगुरु झूठ्यों जगपतियासी, जो कुछ दे नहीं सकता, हमारे किसी मतलब का नहीं, कोई काम का नहीं, एक बनावटी फोटो। उसके साथ में प्रेम कर रहे हैं, लगन लगा रहे हैं, क्या मिलेगा? फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे कर्म करने वाले, अंधे की बां गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। ये गुरु जी के परिवार वाले अंधे, तत्व ज्ञानहीन, गुरु मर्यादाहीन, गुरु विमुख। जो गुरु की मर्यादा तोड़ के भक्ति करे उसको गुरु विमुख कहते हैं, वो चाहे कितना अपने आप को भगत कहे। तो कहते फिर क्या होगा? अंधे की बात गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। कहां जाओगे, कहां ठिकाना होगा? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन जाना। जग सारा रोगिया रे। और जब परमेश्वर अपनी विशेष आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को, मर्यादित आत्माओं को समय आने पर जब वो सार शब्द देते हैं परमेश्वर, यानी भगत के अंतःकरण में भक्ति को प्रवेश करता है परमात्मा, खुद बैठ जाता भगत के घट में, वही सार शब्द है। यानी गुरु भगत की भक्ति क्रियाओं से प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर जब उसे अपना मान लेता है, अपने भगत को अपने हृदय में बैठा लेता है। एक तो होता है भगत के हृदय में भगवान का बैठना, और एक होता है भगवान ने किसी भगत को अपने हृदय में जगह देना। वो होता है पूर्ण सार शब्द की प्राप्ति। यानी भगवान ने आपको अपने अंदर ही समा लिया ना। अरे भगवान ने अपने घट में बैठा लिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। ये होती है पूर्ण सार शब्द की प्राप्ति। क्योंकि भगवान के अंदर तो सारा संसार बसा है। जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी, हमारे परमेश्वर, हमारे भगवान, जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा। तो सारी सृष्टि गुरुदेव भगवान के अंदर समाहित है। और वो समर्थ यदि किसी भगत को उनकी भक्ति क्रियाओं से प्रसन्न होकर अपने हृदय में जगह दे दे, अपनी विशेष आत्माओं में संवार कर ले, तो वो भगत तो जीवित ही मुक्त है। जीवित मुक्ता, जीवित मुक्ता उसी को कहा जाता है। तो आने वाले समय में गुरुदेव भगवान आप और हम आत्माओं पर यह दया बख्शेंगे, केवल सत्सेवक भाई बहनों पर। इसलिए परमात्मा आप और हमें एडी से लेकर चोटी तक तैयार कर रहे हैं कि मेरे हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले
गुरु को परमेश्वर मानकर पूरी तरह समर्पित हो जाओ। कोई अग्रम अग्रम नहीं होनी चाहिए। बाद में मौका नहीं मिलेगा साथ संगतियों का। गुरुदेव के बाहर आने के बाद तो आप लोग केवल ये साथ संगति के वीडियो देख सकते हो, जो टीवी चैनलों पर चलेंगे, जगह जगह चलेंगे। केवल ये वीडियो देख सकते हो, उसके बाद नई वीडियो नहीं बनेंगे। नई वीडियो नहीं बनने, फिर तो परमेश्वर की अलग ही लीलाएं शुरू होंगी। कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी चाइना, कभी कदर, कभी कहां। पूरे विश्व को संभालेगा परमात्मा। फिर भाई और बहनों, किसको समय? और फिर आप और हम जैसे 2 कोटि के जीव भी बैठ के अपनी भक्ति करेंगे? भाई आज हम लाइव आ रहे हैं, कल को फिर हम क्यों लाइव आएंगे? हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? ये तो गुरुदेव ने अपनी गैर हाजिरी में हमारे थोड़े अच्छे कर्म बनवाने के लिए खड़ा कर रखा है। आप और हमारी सेवा पूरी, फिर हम अपनी बैठ के भक्ति करेंगे, छोटा मोटा अपना काम धंधा करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। और क्या करना अपने को? अपने को थोड़ी कोई राजनीति में पढ़ना है, कोई नेता बनना है, कोई विशेष सेवादार बनना है ना। बैठ के भक्ति करेंगे, भगवान से हाथ जोड़ लेंगे। परमात्मा वैसे तो आपकी मौज, आपकी मर्जी, आपके कुत्ते हैं, जो कहोगे वो करना पड़ेगा। लेकिन आप जानी जान है, अंतर्यामी, हमारे अंदर से आप परिचित, हम क्या चाहते हैं। तो परमेश्वर तो उसी से प्रसन्न होगा ना। तो आप और हम भगत भाई बहन बैठ के अपना कोई खेती बाड़ी करेंगे, एक आधी कोई भैंस ले आएंगे। भैंस तो नहीं लाऊंगा भाई, मुकेश भगत जी की भक्तमती का जबाड़ा तोड़ दिया। भैंस तो नहीं लेके आऊंगा। अब देखो, जो मर्यादा में नहीं होगा उसके जबाड़े टूटेंगे भाई, और क्या होगा। तो अपना छोटा मोटा कोई मेहनत मजदूरी करेंगे, जमींदारी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, इस प्रकार से अपना काम धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे। हमें क्यों पड़ना इस पचड़े में? ये सेवा तो केवल तब तक है जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आ रहे, फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी अच्छी आत्माएं रह जाएंगी, पूरी धरती पर भक्तिमय माहौल होगा। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई किसी में शंका पैदा नहीं करेगा, ना किसी को शंका रहेगी। फिर अपनी बैठ के भक्ति करेंगे। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं फिर लास्ट में? उन्हीं आत्माओं को देंगे अपना असली परिचय। बाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। फिर वो सार शब्द का घिस घिस के जाप करेंगे, घिस घिस के ये बूटी लगाएंगे। फिर अपनी भक्ति करेंगे, अपना दहेज जोड़ेंगे। दहेज जो सतलोक जाएगा, फिर इसकी कमाई करेंगे अपन। बाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। कौन कह रहा है? कबीर जी। कबीर जी कह रहे हैं तुम सतकर्म मानना, मेरी बात को सच्चा मान लेना। साच कहूं ना झूठ रती बर, बात मान ले मेरी। परमेश्वर कहते तेरा जन्म मरण मिट जाएगा। कौन मिटेगा? कबीर जी मिटेगा। वो वैद कौन है? वो तबीब कौन है? तबीब यानी वैद। हम नित्य नियम के लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे लास्ट वाली वाणी। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। दास गरीब, गरीब दास जी कह रहे हैं। तबीब सतगुरु, तबीब यानी वैद, आध्यात्मिक वैद, आत्मा का वैद, जन्म मरण का रोग काटने वाला वैद। कौन है? दास गरीब तबीब सतगुरु, और बंदी छोड़ कबीर है। वो कबीर है। अब ये जन्म मरण का रोग कौन काटेगा? वर्तमान में कबीर कौन है, कहां है? देखिए इस वीडियो में और दृढ़ हो जाओ। वो कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जो हमारे जन्म मरण का रोग काटेगा। क्योंकि हर वाणी क्या कह रही है? वो कबीर ही जन्म मरण का रोग काटेगा।
सुनिएगा। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब सौभाग्य आपका, आपको संत मिल गया, ये दास बैठा वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अरे जन्म मरण का रोग तो कबीर जी काटेंगे भाई। असली वैद्य तो कबीर जी हैं, सतगुरु हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है, और सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो जन्म मरण मिट जावे। वो तो कबीर जी मेटेंगे जन्म मरण तो, और यहां सतगुरु रामपाल जी मेट रहे हैं। तो कबीर जी से बड़े हो गए क्या? कबीर जी से बड़े नहीं है, खुद ही कबीर जी हैं, और कबीर जी सबसे बड़ा है। एक बार फिर से सुन लो, अब तो कम से कम विचार कर लो। और वो दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो कबीर जी की समझे जाने वाली अपने घर से, अपने घट से, घर की दीवारों से, दरबार से और गले के लॉकेट से बाहर निकाल दो। आज एक भगत जी का फोन आया कि भगत जी वो घर से तो चलो निकाल देंगे, सवा सवा कर देंगे, जल प्रवाह कर देंगे, मेरे लॉकेट में भी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, उसका क्या करूं? तो भाई और बहनों देखो, समझदार को संकेत काफी है। अरे जब हम सत्सेवकों ने उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सोशल मीडिया पर फाड़ फाड़ के दिखाया, और तुम उसको लॉकेट में निकालने से भी डर रहे हो। अरे वो मुर्दा है, निर्जीव है, कुछ नहीं कर सकती हमारा, वो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। उसके प्रति तो हमारी कोई श्रद्धा, कोई आस्था होनी नहीं चाहिए। उसको तो तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। फिर भी आपको लगता है थोड़े बहुत अगर कमजोरी है तो किसी बहते हुए पानी में फेंक देना भाई। ये दास जब हिसार जेल में था तो मेरे साथ में एक दूसरा मेरे जैसा बेचारा, पता नहीं दोषी था निर्दोष था, दूसरे का तो अपन क्या कह सकते हैं, लंबा लंबा नाम था, वहीं का था, जाटों का लड़का, मेरे साथ ही रहता था, दोनों साथ ही रहते थे, मालिक की चर्चा भी करते थे, मैं तो ये सुनाता था वहां और क्या करता था। तो ये तो पता चली गया भाई ये सतगुरु रामपाल जी का भगत है। अब मैं जेल में लगभग 2.5-3 महीने रहा था, तो 10-15 दिन बाद में वो मुट्ठी को बंद करके लाया मेरे पास में, बोला देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं भगत जी। क्या लाए हो भाई? बोला आप गेस करो क्या क्या हो सकता है। हम यार क्या हो सकता, मैं क्या 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 गेस करूंगा, बताओ क्या लाए हो तुम, मुझे क्या पता। तो उसने मुट्ठी खोली और कहीं से उसको गुरु जी का लॉकेट मिल गया, क्योंकि भगत भी तो जेल में है ना। भगत पहले भी जेल में थे, और भी भगत जेल में हैं, उम्र कैद भी काट रहे हैं कई, तो मर्डर के मुकदमे में किए उन्होंने, मर्डर किए हैं। तो लॉकेट लेके आया जिसमें एक तरफ गुरु जी के और एक तरफ दाढ़ी मूंछ वाली। बोला देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं, आपके कबीर जी का। तो मैंने कहा इसमें कबीर तो एक ही है, दूसरा तो बेकार है, फालतू है। और मैंने उसी के सामने चक्कू पड़ा था वहां पर सलाद वलाद काटने के लिए, उसी के सामने मैंने वो कबीर जी वाली वो दाढ़ी मूंछ वाली, उसको मैंने झट से दूर कर दिया। और ऐसे दूर किया, वो झटके से वो जेल के उसे खिड़की से बाहर चली गई। अरे बोलो तुमने कबीर जी को बाहर फेंक दिया। मगो कबीर जी तो मेरे यहां है, कबीर जी तो मेरे मगो हाथों पे है। कबीर जी कोई बाहर फेंकने की जगह है क्या? वो तो नकली कबीर जी है, अपने आप ही चला गया। मैंने तो धीरे से किया था, वो तो दीवार से बाहर चला गया। तो बोला ये क्या कारण है? मगो ये कारण समझने के लिए समय चाहिए, जेल में थोड़ी समझ में आएगी तेरे ये कारण क्या। ये कारण जो बाहर बैठे हमारे भगत भाई बहन 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा, तेरे कैसे समझ में आएगा? तो भाई और बहनों, हमने कोई वो नहीं करना, इसमें श्रद्धा भी नहीं रखनी बिल्कुल भी। वो तो कागज का टुकड़ा है, भगवान की तो मजबूरी थी उसको आगे करके दिखाना, क्योंकि गुरु जी को उस समय कोई कबीर नहीं मान रहा था। अब इतना ज्ञान दे दिया गुरुदेव भगवान ने, एडी से चोटी तक का। अब भी हमारी श्रद्धा रहेगी क्या उसमें? अगर जरा भी उसमें श्रद्धा रही, हमारी बात नहीं बनेगी, फिर बिल्कुल बात नहीं बनेगी। जैसे गुरु जी कहते हैं कि ये पुराने सत्संगों में कि नाम भी ले लेती थी माता बहनें, और फिर किसी के कहने से वो माता भी धोख लेती थी कि कदे वो माता कोई नुकसान कर दे। तो गुरु जी कहते उस माता ऊपर कुत्ता मुत है, वो क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। कि तू जिस माता से डर रही है, उस माता पे तो कुत्ते धार लगा के जाते हैं,
पेशाब कर करके जाते हो, माता उन कुत्तों का टांग नहीं तोड़ सकती, और तू माता देखते हो साइड में होके चलो माता जी आ गई। तो भाई और बहनों, इन निर्जीव फोटो, कागज का टुकड़ा और दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो, हम उससे इतना डरेंगे कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, तो फिर भक्ति क्या खाक करेंगे फिर हम? हाँ, असली कबीर, जिंदा कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान जब सिर पर बैठे हैं तो और किसी की क्या औकात भाई, अगर मर्यादा में रहेंगे, समर्पित रहेंगे तो। इसी को तो कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति। केवल एक, दूसरा कोई नहीं, चाहे भगवान भी आ जाओ। केवल एक, दूसरा कोई नहीं, चाहे भगवान क्यों ना आ जाए। सुना देता हूं आपको वो भी, यहां तो खजाना दे रखा है भगवान ने, खजाना। खुद कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि पतिव्रता पद की भक्ति किसे कहते हैं? केवल एक गुरु, दूसरा चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए। रिजेक्ट। तो भगवान कौन है? कबीर जी, दाढ़ी मूछ वाले। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनो भाई और बहनों। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु। पतिव्रता पद का मतलब क्या है? केवल एक ही गुरु, केवल एक ही गुरु से शब्द हैं भगवान के। पतिव्रता पद का मतलब क्या? केवल एक ही गुरु, दूसरा और कोई नहीं, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए। और दूसरा पृथ्वी पर नहीं, चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। दोबारा सुन लो भाई। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु, और दूसरा पृथ्वी पर नहीं, चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। बताओ फिर किस बात का डरना? और फिर भी थोड़ा बहुत डर है तो बहते हुए पानी में डाल देना कहीं भाई और बहनों, कुछ नहीं होना जाना।